Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में अगर किसी को काउंसलिंग करवानी होगी। ठीक है, हमसे करवानी होगी काउंसलिंग तो इंशाल्लाह आप करवा सकते हैं आफ्टर रिलीजिंग द नोटिफिकेशन। ठीक है, जब आपकी नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद आप मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, तो ये जो वीडियो है मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर किसी स्टूडेंट के लिए जिसने एग्ज़ाम दिया 2025 का। ठीक है, तो इसमें मैं बताऊंगा आपको कॉलेज प्रेफरेंस कैसे देनी है और कौन सा कॉलेज पहले रखना है, कौन सा कॉलेज बाद में रखना है। ठीक है, और ये जो प्रेफरेंस है हर किसी स्टूडेंट के लिए, चाहे उसको 20 पॉइंट्स क्यों ना हो, चाहे उसको 100 पॉइंट्स क्यों ना हो, चाहे उसको 120 130 140 पॉइंट्स क्यों ना हो। ठीक है, हर किसी स्टूडेंट के लिए है। मैंने एक ओवरऑल कॉलेज प्रेफरेंस बनाई है। ठीक है, इंशाल्लाह आप सबको ये ज़रूरत लगेगा ड्यूरिंग काउंसलिंग। ठीक है, और पिछले साल भी मैंने ऐसे ही बनाया था, मतलब सिमिलर ऐसे ही बनाया था, बट इस वीडियो में थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए बताना चाहता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट आपके लिए। वीडियो को शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ठीक है, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। देखो पहले मैं आपको बताऊंगा ये जो प्रेफरेंस लिस्ट है ये हर किसी स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, और ये जो प्रेफरेंस लिस्ट है ये बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है। पैरामेडिकल जिनको करना होगा वो भी रख सकते हैं, बट पर्टिकुलरली इट्स फॉर द बीएससी नर्सिंग कोर्सेज। ठीक है, बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए मैं अलग लाऊंगा। ठीक है, और ये जो प्रेफरेंस है ये ओपन मेरिट वाले की मतलब हर किसी कैटेगरी के लिए है। ठीक है, इसमें मतलब आप बोलो कि सर खाली ओपन मेरिट के लिए मत है, ये हर किसी कैटेगरी के लिए है, सबको यही रखनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले क्या करना है आपको। देखो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं। देखो पहले जिनको मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है, येलो कलर से आप दिख रहे हो, और ऐसे भी कॉलेजेस हैं जिनको मैंने हाईलाइट नहीं किया है। ठीक है, इसको समझ लेना। ठीक है, पिछली बार मैंने टिक दिया था, बट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इस हाईलाइट का मतलब क्या है। ठीक है, और आपको ये भी इस वीडियो में पता चलेगा कि किस कॉलेज में पैरामेडिकल कोर्स होते हैं, किस में नर्सिंग भी होती है पैरामेडिकल भी, और किस में खाली पैरामेडिकल होते हैं। ठीक है, आई बात समझ, इसमें ये भी आपको पता चलेगा। और कौन सा कॉलेज कश्मीर का गवर्नमेंट है और कौन सा कॉलेज जम्मू का गवर्नमेंट है, कौन सा कॉलेज कश्मीर का सेमी गवर्नमेंट है, जम्मू का सेमी गवर्नमेंट कौन सा है, और कश्मीर के प्राइवेट कॉलेज और जम्मू के प्राइवेट कॉलेज, ये भी आपको सारा कुछ इसमें पता चलेगा। आपको काउंसलिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बट फिर भी अगर कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको नहीं आती होगी या जिसके पास हो जाता है, उसको पहले पूछ लेना आपने किसी की किया है काउंसलिंग। ठीक है, फिर जाके आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक चलो, पहले जो प्रेफरेंस आपको देनी है, ठीक है, वो आप मतलब बहुत सारे दे सकते हैं, मतलब जितने भी कॉलेजेस हैं ना आप सारे कॉलेजेस रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर मैसेज करते हैं कि सर क्या हम 10 ही कॉलेज रख सकते हैं, 15 ही, 5 ही। ठीक है, ये जो ऑनलाइन काउंसलिंग है ना इसमें आप बहुत सारे कॉलेज रख सकते हैं, मतलब जितने भी कॉलेज हैं ना जितने मैंने इस पे लिखा है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सारे मैंने लिखा है, एक दो मैंने छोड़े वो जम्मू के प्राइवेट कॉलेज, एक दो बस, बाकी सारे मैंने इसमें कॉलेज लिए हैं। ठीक है, तो ये सारे आप प्रेफरेंस में रख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। बट जब ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, सेकंड राउंड होता है, तब आपको खाली 7 प्रेफरेंसेस रखनी होती है। ठीक है, वो ध्यान से रखना होता है। ठीक, तो उसके लिए मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा वो कैसे रखनी है, अभी खाली ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप मतलब बहुत सारे प्रेफरेंसेस रख सकते हैं जैसे आपकी मर्जी। ठीक, और ये जो प्रेफरेंस मैं बता रहा हूँ ये बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, पैरामेडिकल के लिए मैं अलग से बताऊँगा, क्योंकि उसमें मुझे पहले बताना है किस कॉलेज का कौन सा कोर्स आपको पैरामेडिकल कोर्स पहले रखना है। ठीक है, और किस कॉलेज का, वो वीडियो फिर लंबा हो जाता है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा आज ही या कल इंशाल्लाह, उससे भी आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लाइक क्या, अगर मैं जेएमसी श्रीनगर की बात करूंगा, वहाँ पे मैं सर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, सर क्या मैं वहाँ पे फिजियोथेरेपी रखूँ पहले, या एमएलटी रखूँ, या एनेस्थीसिया रखूँ, या ओटी रखूँ। ठीक है, ये हर किसी कॉलेज का मैंने अलग अलग बताना है, इसीलिए ये मैंने यहाँ पे खाली नर्सिंग कोर्स के लिए रखा है। ठीक है, देखो पहले क्या करोगे आप, पहले आप रखोगे प्रेफरेंस में। ठीक है, मैं उस पर डीमो वीडियो भी बनाऊंगा कैसे काउंसलिंग करनी है। ठीक है, आपको कोई मसला नहीं हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, पहले आप रखोगे स्कीम 16। कोई भी स्टूडेंट मतलब देखो, आप कोई बोलेगा सर मुझे 50 पॉइंट्स है, मुझे तो स्कीम 16 नहीं मिलेगा, तो रख लो, कोई मसला नहीं। ऐसे कोई मुझे पता है 50 पॉइंट्स, 60 पॉइंट्स, 70, 80, 90 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स, 110 पॉइंट्स वाले को भी स्कीम 16 में कम चांसेस है, बट आप फिर भी रख लो, ये जो मैंने प्रेफरेंस दिया ना, फिर भी रख लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट वाइज अगर मैं बताऊँगा तो फिर मुझे अलग अलग पॉइंट वाइज बताना है, फिर इस पर 10-12 वीडियो बन जाएंगे, तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो स्कीम 16 आप रखोगे पहले। ठीक है,
देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है बच्चे को। देखो क्या होता है कि अगर आप सिक्किम सोरा रखोगे, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ पे आपको कोई पैरामेडिकल कोर्स करना है, ठीक है, क्योंकि पैरामेडिकल स्कीम्स में होते हैं। बट जो बीएससी नर्सिंग होती है ना, वो किस कॉलेज में होते हैं? मदर मेहरबान श्रीनगर कॉलेज में, वहाँ पे बीएससी नर्सिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब आप प्रेफरेंस, जब आप कॉलेज रखोगे ना फॉर एग्जाम्पल पहला आपको रखना है सिक्किम, आपको बीएससी नर्सिंग करनी है, तो आप क्या रखोगे? आप रखोगे मदर मेहरबान, ठीक है, श्रीनगर, है ना। आई बात समझ? अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है, ठीक। ऑफलाइन के लिए मैं अलग से बताऊंगा, ऑनलाइन पे यही चढ़ेगा आपको ये नाम, तो ये आपको पहले नंबर पे। अब अगर आपको पैरामेडिकल कोर्स करना है, ठीक है, आप क्या रखोगे तब? एक सेकंड, आप रखोगे फिर सिक्किम सोरा। आई बात समझ? सिक्किम सोरा। अगर आपको कोई भी पैरामेडिकल कोर्स करना है, वहाँ पे उठा चूज़ करना है और वहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट में रखना है, ठीक है। पैरामेडिकल कोर्स कौन सा आपको, सॉरी टेक्नोलॉजी कोर्स, क्योंकि स्कीम्स में टेक्नोलॉजी कोर्सेज होते हैं, ठीक है, वहाँ पे पैरामेडिकल नहीं होता है। तो कौन सा टेक्नोलॉजी कोर्स आप करना चाहते हो वो आप रख सकते हो, बट वहाँ पर क्या लिखना है? सिक्किम सोरा रखना है वहाँ पर, ना कि मदर मेहरबान, ठीक है। तो नर्सिंग के लिए मदर मेहरबान, पैरामेडिकल के लिए स्कीम्स, ठीक है। चलो उसके बाद सेकंड, लेट्स जीएमसी श्रीनगर। देखो अगर आपको नर्सिंग करनी है तो सेकंड नंबर पे आप रखोगे देवन बाग, ठीक है। अगर आपको पैरामेडिकल करना होगा तो जीएमसी श्रीनगर। इसी तरह आई बात समझ? उसके बाद जीएमसी अनंतनाग, जीएमसी अनंतनाग आप क्या लिखोगे? जीएमसी अनंतनाग, सिंपल जीएमसी अनंतनाग, वहाँ पे होती है नर्सिंग और पैरामेडिकल भी, ठीक है। उसके बाद जीएमसी बारामूला, भूल गए, तीसरे नंबर पे जीएमसी बारामूला। फिर आपको क्या रखना है? जीएमसी अनंतनाग। उसके बाद जीएनसी, देखो जीएनसी मतलब गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, ये जीएमसी नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, ये खाली नर्सिंग कॉलेज है, यहाँ पे खाली नर्सिंग होती है, और बाकी जो है उनमें एमबीबीएस भी होता है, इसीलिए मेडिकल कॉलेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है पहले चार कॉलेजेस को, उसके बाद जीएनसी पुलवामा को नहीं किया है हाईलाइट। इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे ये जो पहले 5 कॉलेजेस हैं ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये 5 कॉलेज हैं ना, ये है कश्मीर के गवर्नमेंट कॉलेजेस, कश्मीर के गवर्नमेंट कॉलेज, याद रख लेना, 5 गवर्नमेंट कॉलेज है कश्मीर में। मैंने बोला ना आपको सारा कुछ इसी वीडियो में समझ आएगा, अगर वीडियो लंबा भी हो जाएगा आपके डाउट सारी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कश्मीर के 5 गवर्नमेंट कॉलेज है। पहले जो 4 हैं इनमें पैरामेडिकल कोर्सेज भी होते हैं, ठीक है, बट जीएनसी पुलवामा में खाली नर्सिंग होती है, यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्स नहीं होते। जीएनएम भी होते हैं, बट जीएनएम अलग कोर्स है, आपको तो उससे लेना देना नहीं है, ठीक है, वो अलग छोड़ो। एफएमपीएसडब्ल्यू भी होता है उधर, ठीक है, बट यहाँ पे देखो आपको पैरामेडिकल कोर्स पहले 4 में मिलेंगे, और जीएनसी पुलवामा में पैरामेडिकल कोर्स नहीं है, यहाँ पे खाली नर्सिंग होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। अब आपको समझ आया होगा, जिसको मैंने हाईलाइट किया होगा उसका मतलब है कि वहाँ पे पैरामेडिकल कोर्सेज भी होते हैं और नर्सिंग भी, ठीक है। अभी तो देखो, और 1-2 कॉलेजेस प्राइवेट है जहाँ पे खाली पैरामेडिकल होते हैं, नर्सिंग नहीं होती है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक। तो ये रहे कश्मीर के गवर्नमेंट को। अब हम देखेंगे जम्मू के गवर्नमेंट कॉलेजेस। ये कॉलेजेस आपको कब रखने हैं? जब आप कश्मीर के रखोगे ना जीएनसी पुलवामा तक, उसके बाद आपको ये कॉलेज आपको रखना है, ठीक है। जीएमसी जम्मू अगर आप रखोगे तो पैरामेडिकल, जीएनसी गेंगयाल जम्मू रखोगे तो नर्सिंग में, ठीक है। जीएमसी डोडा, उसके बाद जीएनसी, यहाँ पे जीएमसी कठवा लिखना, जीएम, ठीक है, जीएमसी कठवा, उसके बाद जीएमसी राजौरी, उसके बाद जीएमसी अखनूर, जीएनसी किश्तवाड़, जीएनसी रियासी। अब इधर भी देखो, अब इसी तरह आपको प्रेफरेंस रखनी है, पहले आपको रखना है जम्मू, फिर डोडा, कठवा, राजौरी, अखनूर, किश्तवाड़। ये जो प्रेफरेंस मैंने दिया है ना, ये कॉलेज रैंक के हिसाब से, मतलब कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा आपके लिए, वो अब मैंने ऊपर रखा है, ठीक है। इसी तरह अब इधर मैंने जम्मू साइड 4 कॉलेज को हाईलाइट किया है, जीएमसी जम्मू, ठीक है, जीएमसी जम्मू, जीएमसी डोडा, जीएमसी इधर एम लिख लेना, कठवा, और जीएमसी राजौरी। मतलब कि इन 4 में पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, बट ये जो अखनूर है यहाँ पे नहीं होता है, किश्तवाड़ में पैरामेडिकल कोर्स नहीं होता है, रियासी में नहीं होता है, उधमपुर में नहीं होता है, इनमें खाली नर्सिंग होती है, ठीक है। ये रहे जम्मू के गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कश्मीर के सेमी गवर्नमेंट 2 कॉलेजेस, ठीक है, सॉरी 3 कॉलेजेस, कश्मीर के 3 सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस। यहाँ पे देखो, पहला जो है दैट्स अलमदार कॉलेज। जब आप गवर्नमेंट रखोगे ना, उसके बाद आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज रखने हैं, ठीक है, यही जिस तरह मैंने रखा है। अलमदार कॉलेज सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। सैयद मुंतकी कॉलेज, ये भी सेमी गवर्नमेंट है। उसके बाद साउथ कैंपस अनंतनाग, ये भी सेमी गवर्नमेंट है। बाबा गुलाम शाह बलोच यूनिवर्सिटी, ये भी सेमी गवर्नमेंट है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम पैरामेडिकल कोर्स की बात करेंगे, किस वाले ये ना सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में पैरामेडिकल कोर्स होते खाली होते साउथ कैंपस अनंतनाग, इसको मैंने इसीलिए हाईलाइट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी किसी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में पैरामेडिकल कोर्सेज नहीं होते, ठीक है। इसमें एक ही, आई थिंक एक ही पैरामेडिकल कोर्स होता है, आई थिंक एमएलटी होता है इसमें, बस शायद आप देख लेना, ठीक है, सीट मैट्रिक्स पे लिखा होगा, इसमें खाली एमएलटी होता है, ठीक। अब इधर देखो, ये जो BGBSC बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है ना, ये फीमेल कॉलेज है, ये खाली फीमेल्स के लिए, और इसके 3 ब्रांच से, कितने ब्रांच से? 3 ब्रांच से। एक थे जम्मू, मतलब मुझे नहीं पता है
3 ब्रांच आप याद रख लो, BGBSU के 3 ब्रांच से, और यहाँ पे खाली फीमेल्स एडमिशन कर सकते हैं, ठीक है, तो फीमेल कॉलेज है। उसके बाद ये रहे कश्मीर और जम्मू के सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। इसके बाद हम देखेंगे कश्मीर के प्राइवेट कॉलेज। ये भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ तक प्राइवेट कॉलेज, याद रख लेना। टॉप मोस्ट कॉलेज जो है ये आप सबको पता है, दैट्स बीबी हलीमा श्रीनगर में जो है, ठीक है, बीबी हलीमा कॉलेज। उसके बाद रमज़ान कॉलेज, ठीक, उसके बाद आरश इंस्टीट्यूट, उसके बाद डॉल्फिन। यहाँ तक 21 सीरियल तक अगर हम बात करेंगे तो पहले क्या है, बीबी हलीमा आपको रखना है, ठीक है। अगर किसी को प्राइवेट कॉलेज में जाना होगा तो पहले यही रख लेना, उसके बाद रमज़ान कॉलेज, उसके बाद आरश इंस्टीट्यूट। देखो मैंने कट ऑफ बनाया है, अकॉर्डिंग टू कट ऑफ आप फिर कॉलेज रख सकते हैं इसी प्रेफरेंस में। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला है कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको गवर्नमेंट नहीं मिल सकता है किसी भी हालत में, नहीं, तो वो मजबूरी नहीं है, वो गवर्नमेंट रखेगा, ठीक है, फिर वो सेमी गवर्नमेंट, उसके बाद क्या रखिएगा, प्राइवेट कॉलेज, इसी सीक्वेंस के हिसाब से रखना है, ठीक है। अब ऐसा है कि कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि मुझे बीबी हलीमा दूर हो जाएगा, मुझे यहाँ पे इब्न सीना ये मुझे पास में ही है, तो वो रख सकता है पहले इब्न सीना, उसके बाद बाकी कॉलेज। आई बात समझ, जिसको मतलब नज़दीक होगा ना कोई कॉलेज वो रख सकता है, वो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो रमज़ान कॉलेज, आरएस, डॉल्फिन। अब यहाँ पे देखो प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं, आरएस इंस्टीट्यूट में पैरामेडिकल होता है, डॉल्फिन अब आपको खुद समझ आ रहा होगा, ठीक है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है ना येलो कलर से, वहाँ पे पैरामेडिकल होते हैं। उसके बाद कौन सा कॉलेज आपको रखना है, इब्न सीना, उसके बाद किडनी कॉलेज, उसके बाद SCM कॉलेज, उसके बाद फ्लोरेंस में क्या होता है, पैरामेडिकल कोर्सेज। उसके बाद नेक्स्ट रॉयल इंस्टीट्यूट कॉलेज, उसके बाद सेट पैरामेडिकल, उसके बाद हनीफा नर्सिंग कॉलेज। सेट पैरामेडिकल में नर्सिंग भी होती है और पैरामेडिकल कोर्सेज भी। हनीफा नर्सिंग कॉलेज तक हम पहुँच गए। उसके बाद सीरियल नंबर 29 सैयद अली मेमोरियल कॉलेज, ठीक है, यहाँ पे नर्सिंग होती है, पैरामेडिकल नहीं। स्कैलाक कॉलेज, सैयद बाबाउद्दीन कॉलेज, नूरानी पैरामेडिकल। अब यहाँ पे देखो ये जो नूरानी पैरामेडिकल कॉलेज है ना, यहाँ पे खाली पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, जिसको मैं टिक लगा रहा हूँ। सीरियल नंबर 32 नूरानी में खाली पैरामेडिकल, कश्मीर इंस्टीट्यूट में खाली पैरामेडिकल, गुरु इंस्टीट्यूट में खाली पैरामेडिकल, और डॉक्टर कादरीज कॉलेज यहाँ पे भी पैरामेडिकल खाली कोर्सेज होते हैं। आई बात समझ, यहाँ पे BSc नर्सिंग नहीं होती। कौन कौन से कॉलेज, नूरानी याद रख लेना, कश्मीर इंस्टीट्यूट। देखो फिर स्टूडेंट जब प्रेफरेंस देते हैं ना वहाँ पे, फिर क्या रखते हैं वो, नूरानी पैरामेडिकल कोर्स, और यहाँ पे BSc नर्सिंग। इसीलिए फिर स्टूडेंट्स को कॉलेज ही नहीं मिलता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि इसमें नर्सिंग भी होती है या नहीं, ठीक है। तो आपको आप समझ आ रहा होगा, ठीक है। डॉक्टर कादरीज, ये जो 4 कॉलेज है ना, इनमें खाली पैरामेडिकल कोर्स होते हैं, नर्सिंग नहीं होती है। ये जो सीरियल नंबर 35 है ना, सीरियल नंबर 35 याद रख लेना, यहाँ तक ये कश्मीर के प्राइवेट कॉलेज है। अब फ्रॉम सीरियल नंबर 36 यहाँ से जम्मू के प्राइवेट कॉलेज है। बेस्ट कॉलेज जम्मू का दैट्स स्टीफन कॉलेज, यहाँ पर पैरामेडिकल कोर्स भी होते हैं। राजीव गांधी यहाँ पे नहीं होते पैरामेडिकल, खाली नर्सिंग होती है। उसके बाद आचार्य श्री चंद्र कॉलेज, यहाँ पे भी पैरामेडिकल कोर्स होते हैं। श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज, ये फीमेल कॉलेज है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि फिर जो मेल होते हैं ना वो भी रखते हैं, उनको पता नहीं होता है। ये फीमेल कॉलेज है, जिस तरह सेमी गवर्नमेंट था BGBSU, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो 40 सीरियल BEEN कॉलेज, यहाँ पे नर्सिंग भी होते हैं, पैरामेडिकल भी, क्योंकि हाईलाइट करके डाटा रामपदेव कॉलेज ये लास्ट कॉलेज है, ठीक है। इसके बाद 1-2 और कॉलेज है, वो मैंने यहाँ पे नहीं रखे हैं, ठीक है। तो इतना आपके लिए काफ़ी, अगर आप इतना प्रेफरेंस में रखते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको इससे एक आइडिया मिला होगा, ठीक है। मतलब बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे आपको, ठीक। अब जो ये प्रेफरेंस है ये कैसे देनी है आपको, मैं उस पर डेमो एक वीडियो बनाऊंगा। पिछले साल के स्क्रीनशॉट्स है मेरे पास, अभी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन भी नहीं आ गई, तो आई थिंक मैंने बोला था आपको 15 जून तक आएगी, बट अभी तक नहीं आई, क्योंकि अभी काउंसलिंग चल रही है। एक तो चल रही है 10th बेसिड की, ठीक है, और जो FM है या MM PHW FM PHW उनकी हो जाएगी स्टार्ट जल्दी इंशाल्लाह। अब यहाँ पे देखो आपकी जो काउंसलिंग है वो भी हो जाएगी। देखो ऑनलाइन में ये रख सकते हैं बहुत सारे कोर्सेज का, बट ऑफलाइन इनको एक ही कोर्स का रखना होता है, ठीक है। ऑनलाइन में रख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी काउंसलिंग हो जाएगी इंशाल्लाह, जल्दी आएगी आपकी भी नोटिफिकेशन विदिन 2 to 4 डेज़, मैंने सुना है, ठीक है। तो विदिन 2 to 4 डेज़ आपकी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएगी इंशाल्लाह। तो इसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट होगा वो आप बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 10th बेस्ड है, ठीक है, उनको प्रॉब्लम आ रही है काउंसलिंग में, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा आपके साथ हो। इंशाल्लाह आप चैनल के साथ जुड़े रहना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।